हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज थ्योरी पॉइंट के शेष क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक हो गया था। 5वां है एक आयताकार विकर्ण जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितना अधिक है चौड़ाई से, 4 मीटर। तो मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों हम मान लिए। अब पहली शर्त क्या है, केस फर्स्ट केस में है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। केस सेकंड में है कि अर्ध परिमाप कितना है, 36। अर्ध परिमाप बराबर कितना है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप बटे 2 को। परिमाप बटे 2 बराबर कितना है, 36 मीटर। परिमाप किसे कहते हैं, 2 लंबाई परिमाप बटे 2 और लंबाई धन चौड़ाई बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 36 मीटर। 2 से 2 कट जाएगा। लंबाई धन चौड़ाई 36 है, या इसी को आप लिख सकते हो लंबाई के स्थान पर x, चौड़ाई के स्थान पर y बराबर कितना, 36। ये सेकंड हो गया आपका। अब हमको हल करना है। हल करने की अभी केवल आपको ग्राफ विधि बताई गई है, चैप्टर में अपने ग्राफ विधि है भी, और तो आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हो। क्वेश्चन में तो ये दिया नहीं है कि आप किस विधि से लगाएं इसको। तो आइए ग्राफ से ही लगाया जाए। तो समीकरण 1 पर 2 बिंदु ले लिया जाए। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई, इधर जाएगा प्लस का y प्लस 4। इस पर 2 बिंदु लीजिए कोई। x y, अब हम y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 4 आ जाएगा, स्वाभाविक है। और x बराबर हम क्या लें, 0, तो y बराबर ऋण 4 आ जाएगा। ये ऋण का 4 आ गया। एक बिंदु A हो गया, दूसरा B। ऐसे ही समीकरण 2 से हमको क्या मिलेगा, x धन y बराबर कितना है, 36। तो x बराबर 36 ऋण y, 2 बिंदु इस पर भी ले लो। x y बराबर हम जैसे लेते हैं 0, तो ये कितना आ जाएगा, 36। और अगर हम इसको ले लें 16, x बराबर y बराबर 16 लें, तो 36 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, 20। x बराबर कितना आ गया, 20। ये c हो गया, ये बिंदु d हो गया। जितने भी वैल्यू आए हैं देखो 4 के गुणांक में है, 4 चौक 16, 4 9 36, इसलिए हम इसमें जो पैमाना लेंगे 4 का लेंगे। चलो अब बनाया जाए ग्राफ। ग्राफ बना के देखते हैं आता क्या है, x डैश y डैश, ये ग्राफ आ गया। ग्राफ पर हम 4 पे के पैमाने पर मान लेते हैं, 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दाएं 40। x पे अधिकतम इतना चाहिए, y पर 16 ही चाहिए। 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। और ऋण पर कितना चाहिए, ऋण 4 8 12, इधर हम 1 2 ले लेते हैं। अब ये हो गया 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। 4 8 12 16 20, नीचे जाओगे ऋण 4
ऋण 8, ऋण 12, बाईं तरफ ऋण 4, ऋण 8 ना। अब पहला बिंदु देखो क्या दिया है, 4,0, 4,0 हो गया, -4,0। इसको आप स्केल से ये बना देंगे एक लाइन। ये कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब दूसरी वाली देखो क्या दिया है, 36,0, 36,0 ये बिंदु हो गया। और अगला क्या दिया है, 20,16, x अक्ष पर 20, y पर 16। ये 16 रहेगा, ये 20 रहेगा। इन दोनों को मिला दिया जाए, बिंदु ये हो गया। अब इसको मिला दो, मिलाया जाए किससे, ये बिंदु कौन सा था, सी का निर्देशांक क्या दिया है, 36,0, 36,0। और दूसरा वाला क्या है, डी बिंदु, 20,16 दिया है। ए बिंदु क्या था, 4,0, ए को लिख लो 4,0। बिंदु बी आपका क्या था, 0,-4 आपको बताया गया था। पहले x अक्ष पे मान लेते हैं, फिर y पर। अब इन दोनों को मिलाया जाए, देखो क्या बनता है, अब इसको जब खींचा गया, देखो ये 20, 16 और 36, 20 को हम मिलाएंगे तो ये बिंदु हमारा सी था, ये डी था। सी डी को मिला दो तो ये जो पहली रेखा गई है इसको कहाँ काटेगा, 20,16 पर। ये 4, 8, 12, 16, 20, 24, तो ये कहाँ काट दिया, x अक्ष के 20 और y पर 16। इनका प्रच्छेदन बिंदु क्या आ गया, 20,16। चूंकि ग्राफ विधि से हल करने पर प्रतिच्छेदन बिंदु डी का निर्देशांक क्या है, 20,16 है। तो पहला वाला मान x होता है, दूसरा वाला y। तो x क्या है, अतः आयत की लंबाई, पहले x है तो x कितना हो गया, 20 मीटर, तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर। जब कोई विधि नहीं लिखी है तो कोई किसी भी विधि से हल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हमारा ग्राफ विधि में क्वेश्चन है तो इसको हम ग्राफ विधि से ही लगा दिए। अब ग्राफ आप 9th में भी सीखे हो, अब भी सीख रहे हो 10th में। देखो बहुत आसानी से जो दो बिंदु मिलेंगे, एक रेखा के लिए दो बिंदु हैं ए बी, तो ए और बी को मिला देना है आपको। और दूसरी रेखा कौन सी है, सी डी, तो सी डी को मिला देंगे। इन दोनों का प्रच्छेदन बिंदु ही हमारा हल कहलाएगा। और ये वाला रेखा था x धन y बराबर 36। पैमाना लेना हो तो लिख लेंगे, x अक्ष और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर, यही माना गया है। अब आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 में दी गई है। दो चरों के लिए ऐसे रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएं। नंबर 1 किसके लिए, प्रतिच्छेदी के लिए। प्रतिच्छेदी के लिए हमको क्या शर्त है कि a1 बटे a2 बराबर ना हो किसके, b1 बटे b2 के। तो इनका ऐसा हमको मान लेना है कि x और y का जो तिर्यक गुणा किया जाए, a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो, मतलब सेम अनुपात ना हो। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो इस वाले में 2 के अतिरिक्त चाहे जिससे गुणा कर दो, अपने आप सही हो जाएगा। या इसमें 3 से गुणा करते हैं, इस वाले में 3 के अतिरिक्त चाहे जिस संख्या से गुणा कर दो। जैसे इसमें 3 से गुणा करते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब इस वाले में हम चाहे तो 2 से गुणा कर दें या 5 से कर दें, 5 तिहाई 15y ऋण, इसको अचर पर चाहे जो लिख लो, मान लो लिख दिया 128 बराबर 0। अब यहाँ देखोगे चूंकि यहाँ a1/a2 कितना है, 2/6 बराबर 1/3, जबकि b1/b2 क्या है, b1 है 3 और ये 15 है, 3 एकम 3, 3 पचे 15। यहाँ पर देखो क्या हो गया, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अतः
रेखा 6x धन 15y ऋण 128 बराबर 0 दी गई रेखा के प्रतिच्छेदी है। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि हम जो लिखे हैं वही आप भी लिखो। कोई भी ऐसा समीकरण लिखिए जो इस शर्त का पालन करता हो बस। दूसरा क्या दिया गया है, समांतर के लिए, समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए शर्त क्या होती है भाई, कि a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1 बटे c2 के। इस शर्त के लिए जो दी गई रेखा है, दी गई रेखा क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8, ये दी गई रेखा है, दी गई रेखा। अब इसमें किसी ऐसी संख्या से गुणा करो कि जो x और y के गुणांक में सेम नंबर से गुणा करो, अचर राशि में किसी अन्य से, क्योंकि अचर बराबर नहीं होना है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि x और y में किससे गुणा कर दें, मान लो 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6y माइनस, लेकिन इसमें किसी अन्य संख्या से, 2 के अतिरिक्त चाहे जिससे गुणा कर दो, मान लो हम 3 से गुणा कर देते हैं या 5 से गुणा कर दिए, 8 पंचे 40 बराबर 0। अब यहाँ देखो a1 अपान a2 क्या आ जाएगा, a1 अपान a2, a1 क्या दे रखा है 2, और ये 4 है, 2/4, 1/2 हो जाएगा। b1 अपान b2, b1 आपको पहले समीकरण से मिलेगा, 3/6 1/2 आ गया, लेकिन c1 अपान c2 निकाला जाएगा, c1 अपान c2, c1 कितना है -8, ये -40 है, तो आ गया क्या 1/5, 8 पंचे 40। तो अब देखो क्या आ गया कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 अपान c2 के। अतः रेखा 4x प्लस 6y माइनस 40 इक्वल टू 0 रेखा या दी गई रेखा, दी गई रेखा के समांतर है। ये दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरे के लिए क्या है, थर्ड वाला कह रहा है कि समांतर हो गया, समपाती हूं, समपाती रेखा के लिए, समपाती के लिए क्या शर्त होता है कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर हो किसके, c1 अपान c2 के। ये तो बताया गया है। तो जब तीनों बराबर हो तो मतलब जो दिया गया समीकरण है उसमें एक ही नंबर से गुणा कर दो शुरू से अंत तक, मतलब अचर में भी। दी गई रेखा क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये तो आपको दी गई रेखा है। इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर दो, चाहे जो कर दो, 5 से गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40 बराबर 0। ये देखो, जबकि हम क्या बताए थे कि पहली रेखा में प्रच्छेदी के लिए यक्स में किसी एक संख्या से गुणा करो, वाई में कोई दूसरी संख्या से। समांतर के लिए क्या होता है, यक्स और वाई में समान संख्या से गुणा करो, लेकिन अचर में किसी अन्य से। और संपाती के लिए क्या बताया गया कि पूरे समीकरण में ही एक नंबर से गुणा कर दो, संपाती आ जाएगा। यहाँ देख लो 2 बटे, क्योंकि यहाँ देखो a1 बटे a2 2/10, 1/5, b1 बटे b2 क्या है 3/15 बराबर 1/5। तीसरा देख लो c1 बटे c2 क्या है -8/40 बराबर 1/5। तीनों बराबर आ गया ना, चूंकि तीनों बराबर हैं, चूंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, इसलिए रेखाएं क्या हैं, इसलिए रेखा 10x धन 15y ऋण 40 बराबर 0 दी गई रेखा के समपाती है। अब मैंने किससे गुणा किया, 5 से, आप किसी अन्य संख्या से, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से, किसी से भी गुणा कर दो, आ जाएगा समपाती रेखा। ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींच के x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। त्रिभुज के पटल को आपको छायांकित करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, खूब ध्यानपूर्वक देखिएगा। समीकरण 1 से देखो क्या मिल जाएगा। समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वाई इधर जाएगा प्लस का वाई, अब प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का 1। इस पर दो बिंदु लेना है आपको, दो बिंदु कोई भी ले लो। x y दो बिंदु, मान लो y बराबर क्या ले लिया गया, 0। y बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण का 1। और अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 0 ले लें तो y बराबर हमारा 1 आ जाएगा। x बराबर 0 तो y बराबर 1। बिंदु A हो गया, बिंदु B हो गया। अब समीकरण 2 के पास चले जाओ। समीकरण 2 से हमको क्या मिलेगा, 3x बराबर ऋण का 12 इधर जाएगा धन का 12, प्लस का 2y इधर जाएगा माइनस का 2y। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब देखो इस पर हम दो बिंदु लेते हैं, x y बराबर 0 रखो तो ये 0 हो गया, तो 12/3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा मान लो x बराबर 0 रखा जाए तो x बराबर 0 तो 3 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो ऋण 2y इधर जाएगा धन का 2y, 2y बराबर 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6। ये बिंदु आपका हो गया क्या, C, ये हो गया D। आइए इसका ग्राफ तैयार किया जाए। x का अधिकतम मान 4, y का अधिकतम मान 6 है, तो इसी हिसाब से बना लिया जाए। अब देखो x अक्ष पर x डैश, y डैश, ये मूल बिंदु हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। y अक्ष पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। नाम एक नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। अब पहला बिंदु देखो क्या दिया गया है, -1 0, -1 0, यही बिंदु हो गया A। अगला दिया गया है 0,1, x अक्ष पे 0 जाना ही नहीं है, y पे कितना 1, ये बिंदु हो गया। अब इन दोनों से बनने वाले रेखा को आपको खींच देना है। ये रेखा बन गया। अब इसका क्या नाम है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, -1,0। अब बी का निर्देशांक क्या है, बी आपका है 0,1। अब दूसरी रेखा दी गई है क्या, 4,0, ये बिंदु हो गया सी, 4,0, ये बिंदु सी है। और डी कितना है भाई, 0,6, ये बिंदु डी है, 0,6। इन दोनों को मिला देते हैं। अभी इन दोनों को देखो ज्वाइन करते हैं, किसको, C और D को। ये बिंदु C है, ये वाला D, इसको ज्वाइन किया तो अपने ये जो पहली रेखा गई थी इसको कहाँ काटता है, बिंदु मान लिया जाए E का निर्देशांक देखो ये किसके सीध में है, x अक्ष पे 2 और y अक्ष के समांतर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2,3। तो इनका प्रच्छेदन बिंदु क्या आ गया, 2,3।
3। क्वेश्चन तो हमको दे रखा है क्या कि x अक्ष और इसके द्वारा घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है। इन रेखाओं से बने त्रिभुजों का शीर्ष का निर्देशांक, एक तो ई हो गया, x अक्ष पर एक बिंदु ए है, दूसरा क्या है सी। तो त्रिभुज हमारा x अक्ष से लेना है, y से नहीं लेना है भाई, ध्यान देना। y अक्ष से अगर लेता तो हमारा ये बिंदु बनता B E और D, लेकिन x अक्ष से कहा है, देख लो y अक्ष पे भी बोल सकता था, y अक्ष पे क्या है B E D, ये वाला त्रिभुज बनता ये, लेकिन x अक्ष बोला है तो कौन सा बनेगा A C E, और इसको क्या करना है छायांकित करना है, आपको इसको शेडेड कर देना है ये चीज। छायांकित करने के बाद त्रिभुज देखो स्पष्ट हो गया। इसका क्या निकालना है निर्देशांक, निर्देशांक क्या क्या है ए है सी है ई है। तो इसमें पूछा है ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींच दिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक, अब हमको यही चीज दिखाना है। लिखना क्या है x अक्ष और दी गई रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से बने त्रिभुज, त्रिभुज क्या बन रहा है ए सी ई के शीर्ष ए का निर्देशांक बताओ, शीर्ष ए का निर्देशांक ए सी ई है, जिनके शीर्ष लिख लिया जाए, जिनके शीर्ष निम्न है। नंबर 1 ए का निर्देशांक क्या होगा, ए का निर्देशांक देखो क्या है, ए का -1, 0। शीर्ष सी का निर्देशांक, सी वाला देखो क्या दिया है 4, 0। अगला क्या है शीर्ष ई का निर्देशांक देख लो, ई का निर्देशांक क्या दिया है 2, 3। यही आंसर हो गया आपका। शीर्ष त्रिभुज क्या बना था ए सी ई, देख लो x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ए सी ई, और इन शीर्षों के क्या निकालने थे निर्देशांक। इन शीर्षों के निर्देशांक देख रहे हो क्या क्या है, ए है सी है और ई है, यही हमको ज्ञात करना था। इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इसके पटल को छायांकित करना था, कर दिया गया। ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज।